पंजाब में तो इलेक्शन शेड्यूल भी सामने आ गया है। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ नजरें हैं। इलेक्शन कमीशन के लोगों की मुलाकात होती है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि गवर्नर से मुशावरत के बाद गवर्नर तारीख देंगे, जिस तरह सदर ने पंजाब की हद तक तारीख दे दी है। लेकिन अब गवर्नर साहब से मुलाकात तो खुशगवार मूड में हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन नाराज़ नजर आ रहा है कि उनकी तरफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, उनको जो खतूत भेजे जा रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन नाराज़ हो रहा है। साथ इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हमसे पूछा जाता है अमन अमान के हवाले से, हम जाकर कह रहे हैं जी आप तारीख पर बात करें। अमन अमान ड्यूटी है जिन इदारों की, उनसे हम कर रहे हैं बात, हुकूमत से कर रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन गवर्नर साहब ने कहा है अब मेरी बारी है आपके पास आने की, अब मैं आपके दफ्तर आऊँगा और फिर हम बात करेंगे। तो मुज़म्मिल ये तो वो आए, हम गए, फिर वो आए, फिर हम गए, ये तो सिलसिला ही चल निकला है। बिल्कुल जी, टाइम बाय कर रहे हैं और लग भी यही रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चली, जिसमें सदर पाकिस्तान ने यह एतराफ़ कर लिया कि ठीक है गवर्नर साहब का ये इख्तियार था असम्बली डिज़ोल्व करने के बाद और बॉल जो है वो उनके कोर्ट के अंदर है, तो उसके बाद ये होना मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह यह है कि आप क्लैरिफाई करें ताकि प्रोसीजर शुरू हो, आवाम का माइंड जो है वो क्लियर हो, पार्टीज़ का माइंड क्लियर हो जिन्होंने मैदान में आके इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अगर 11th आवर तक ये इल्म ही नहीं है कि इंतखाब होना है नहीं होना या किस तारीख को होना है, तो उसका नुकसान सिस्टम को पहुंचेगा, क्योंकि स्टैंड स्टिल पर आया होता है सब। अगर असम्बलीज डिज़ोल्व हो चुकी हैं, कानून साजी नहीं हो रही और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर नहीं हो रही, गवर्नमेंट सिरे से गायब है, इंटरिम गवर्नमेंट का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है। वो तो और बात है कि हम लाहौर में ये मनाजिर देख रहे हैं कि लाठी चार्ज हो रहे हैं, वाटर कैनन यूज़ हो रहे हैं, ये काम नहीं होता जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका काम सिर्फ ये होता है कि स्मूथली इक़्तिदार को एक नई गवर्नमेंट के हवाले करे, इलेक्शन करवा के और उसके बाद में घर चली जाए। लेकिन यहाँ पर लग यही रहा है कि इसी सेटअप को कंटिन्यू किया जाएगा और गवर्नर साहब का जो ताख़ीरी हरबा है ये अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्लियर है और अदालत ये कह चुकी है कि गवर्नर साहब ने मुशावरत करनी है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन वेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा। जिस तरह आपने कहा कि पहले उन्होंने बुला लिया और अब वो कह रहे हैं कि मैं खुद चला जाऊंगा या वो आ जाएं, तो इससे मैं समझता हूं कि मीडिया में भी डिबेट खड़ी होगी और क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचेगा। वफाक के नुमाइंदा हैं सदर और गवर्नर, और अगर वो वफाक को रिप्रेजेंट करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर वो मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी से वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ये हम कानून और आइन ज़ाहिर है सबसे अहम चीज़ किसी भी रियासत में किसी भी जगह पर कोई तो आप एक अखलाकी इक़दार रखते हैं, तो इसी तरह रियासत में माशरे में ये होता है कि लिख दिया हमने इसके मुताबिक चलना है। लेकिन जो अभी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या सियासत जो हो रही है उसका अगर हम जायज़ा लें, एक अमन अमान का आता है जी सूरत हाल ऐसी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, रकम ही नहीं है, अच्छा जी इकट्ठे होने चाहिए क्योंकि मुतमिल नहीं हो सकते कि एक जगह निगरान सेटअप होगा विफाक में, सिंध में, बलोचिस्तान में, और यहाँ पर इमरान खान या जो भी हुकूमत होगी, लग तो अभी यही पोल्स तो ही नज़र आ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट होगी जनाब वो तो एक न्यूट्रल नहीं होगी, तो वो मसला आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ ये कहा जाता है मईशत बेहतर हो जाएगी। असल जो कहानी है कि जी थोड़ा डिले कर लेते हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमसे मुश्किल फैसले करवा लिए गए हैं और हमसे वादे भी किए गए थे कि हम ये मुश्किल फैसले IMF के जब लेंगे तो हमें थोड़ा सा रूम दिया जाएगा, जिसको मरीम साहब आपने पहले बात की जी तब पलड़े बराबर करो, एहतसाब होगा, मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी, तब देखा जाएगा। आप कितना वैलिड देखते हैं इन चीज़ों को? क्या लोग इसके असर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं लिया, ज़ाहिर है वहाँ भी ये बात हो चुकी, उन्होंने तो आईन और कानून पर फैसला दे दिया, लेकिन इनमें से कोई सियासी तौर पर बेसिस आप देख रहे हैं या ये बहाने इतने मजबूत हैं कि जिनकी वजह से हम इलेक्शन आगे हो जाने? देखें, किसी भी नौयत के हालात होना, लेकिन इलेक्शन का डिले जो है वो सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, इस पर दो राय हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, उसमें यह नहीं कहा गया कि अगर मैशत कमज़ोर है या फंड आपके पास फिल वक्त नहीं है या IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं तो ये 90 रोज़ की जो टर्म है ये अप्लाई नहीं होगी। उस पर एक ही कंडीशनैलिटी है, जिस तरह हमने भी एतजाज हसन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि नॉट मोर देन 90 डेज़, एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकता। तो उसमें कोई कनेक्शन या कंडीशन अप्लाई नहीं होती इस तरह की जिसको आप कर ये कहें। असल में वफाक का या मरीम साहिबा की अगर हम बात कर लें, वो बड़े क्लियर हैं इस पर कि एक ही तारीख पर उनको कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात चाहिए। वो ये नहीं चाहते कि सूबे में कोई और आ जाए और उसके बाद में हम नेशनल असम्बली का इंतखाब लड़ते फिरें, तो इसीलिए वो इसको डिले करके आगे ले जाना चाह रहे हैं, कौमी असम्बली के इंतखाब को पहले लेकर नहीं आ रहे। दूसरी बात KP की है, वहाँ पर तो मैं समझता हूँ मज़ीद संगीन जो है वो हालात हैं। एक तो दहशत गर्दी की वेव हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर से वहाँ पर आ रही है और इसके अलावा जो टेररिज्म की अवेकनिंग है, मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट चाहिए इस पॉइंट के ऊपर
ताकि आप नेगोशिएट तो करें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से। अगर बॉर्डर लाइन पे जो हुकूमत है, जो पहले एक्स फाटा था, जो अब केपी का हिस्सा बन गया है, अगर वहाँ पर मैंडेट किसी के पास नहीं है तो क्या नेगोशिएशंस होंगी? वहाँ पर जो लोगों की जिंदगी खतरे के अंदर है, अभी देखा हमने लास्ट उनके नुमाइंदे नहीं होंगे ना फाटा के जो साबिक फाटा जिसको हम कहेंगे, जो बॉर्डर एरियाज हैं, उनके नुमाइंदे नहीं होंगे, पूरे केपी के नुमाइंदे नहीं होंगे, वहाँ पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी, हमने करना है क्या करना है, तो असल ज्यादा स्टेक होल्डर्स तो वो होंगे। तो फिर विफाक डायरेक्टली इसका मतलब है ऑपरेट कर रहा होगा। जो इत्तेजाज साहब की आपने बात की, उनका जी एक दिन भी ऊपर अगर जाएगा तो निगरान सेटअप तो बिल्कुल गैर आईनी हो जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से ये सारी अफगान बॉर्डर की सूरत हाल है, इसके अंदर ज़रूरत इस अमर की है कि जल्द अज जल्द वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट आए ताकि वो नेगोशिएट करे, आवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पे ना छोड़ा जाए। जिस तरह से गली मोहल्लों में धमाके होते हैं, वहाँ पर मस्जिद के अंदर अटैक होता है और जो लोग नमाजें अदा करने गए हैं उनकी लाशें हमने देखी वहाँ पर पड़ी हुई। तो इस सूरत हाल को कोई सीरियस लेता तो उस पर इंक्वायरी होती, उस पर बात होती कि इसके लिए हमने लेजिस्लेशन क्या करनी है। नेशनल एक्शन प्लान बनाए हुए आपको सालों गुजर चुके हैं, उसकी एक भी शिक पे आपने अमल नहीं किया, क्योंकि आपके जो भी हुकूमत वहाँ पर आती है उसकी पॉलिसी डिफाइंड नहीं होती और 3-3.5 साल में गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है और फिर कोई और हुकूमत आ जाती है। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी तभी आएगी जब डेमोक्रेसी आगे चलेगी, और डेमोक्रेसी इलेक्शन से चलती है। इलेक्शन के डिले से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो इसीलिए सूरत हाल में मैं समझता हूँ केपी में इंपॉर्टेंस इलेक्शन की इससे भी ज़्यादा है जो पंजाब के अंदर है, लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट कोई भी नहीं है, ना गवर्नमेंट को है ना किसी और स्टेक होल्डर को है कि देख लें कि वहाँ पर किस कदर संगीन हालात हो सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की किस हद तक आपको नीयत नजर आ रही है? अभी हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि सेक्रेटरीज को बुला लिया इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए कि दाखिला जो है उनसे भी बात की जाए कि अमन अमान की सूरत हाल और दीगर मामला, और ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगहों पर। तो इलेक्शन कमीशन तो ऐसे लग रहा है कि कम से कम नीयत तो उसकी नजर आ रही है, या ये कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे खुद सच्चा होना चाहता है, जी हम तो पूरी सिंसेरिटी के साथ कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जो उन्होंने फैसला दे चुके हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रहा, फिर तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना। इन बहानों से तो नहीं बात बनेगी। इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी देखें इतनी है कि वो पहले इंतखाबात का जिस तरह शेड्यूल जारी हो गया वो इंतजामात मुकम्मल कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जो रिसोर्स उसको प्रोवाइड करना है वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करना है। विदाउट रिसोर्स इलेक्शन कमीशन भी फंक्शन नहीं कर सकता। तो अगर वो खुद ये कह रहे हैं कि अब कागजात नामजद वादें 3 रोज़ के अंदर और 30 तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी तो शायद इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा वो क्या ऑन ग्राउंड आकर खुद तो फंड नहीं रेज कर सकते ना, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने ही असिस्ट करना है उनको। तो ये सारा गवर्नमेंट के पास इख्तियार आखिरकार कि वो क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितनी स्पेस ले और किस तरह के इंतखाबात करवाए, क्योंकि सेंटर में अगर कोई और बैठा हो और सूबे में इंतखाबात हो रहे हो तो पाकिस्तान की एक लंबी तारीख है कि इंतखाबात इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ पर जो भी सेंटर में होता है या सूबे के अंदर होता है वो हमेशा असर डालता है इंतखाबात के ऊपर, और अब भी अगर गवर्नमेंट रहती है ऊपर और वो इन इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है, इलेक्शन कमीशन के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचेगी। तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की इंटेंट पे है कि उनकी नीयत कैसी है, और उनकी नीयत यही है कि फ़िलहाल जो है वो इंतखाबात का डिले उनको सूट करता है, इसलिए वो करना भी चाह रहे हैं। इतराज़ात तो इलेक्शन कमीशन पे आज भी बहुत है, क्योंकि सिंध इलेक्शन का आज तक हम कुछ होता नहीं देख सके। जो पहले मरहले में हुए उनके नुमाइंदे आज तक फाइनल उस तरह से नहीं हो सके। अभी कराची और दीगर इलाकों का तो क्या रोना रहे, वहाँ भी अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो सका। उन चीज़ों का इलेक्शन कमीशन आज तक फाइनल नहीं कर सका। तो अब ये एक नया उनके लिए इम्तिहान है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।